ये संभल में सीओ रहते हुए अनुज चौधरी एक धार्मिक यात्रा में गदा लेकर जो है वो निकल रहे हैं। इसके अलावा ये भजन भी गा चुके हैं यूनिफॉर्म में। तो धर्म के काम में जुड़े रहने की वजह से अनुज चौधरी को प्रशंसा मिल रही है, उनकी तारीफ की जा रही है, उनको दुलारा पुचकारा जा रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट मंच पर मोहम्मद आफाक जो है अपने पैगंबर साहब के बारे में कुछ कह देते हैं तो कैसे मिर्च लग जाती है। उत्तर प्रदेश में इंसाफ अब धर्म के आधार पर किया जाएगा। खाकी वर्दी जो निष्पक्ष होने की बात करती थी, उस खाकी वर्दी में भी कैसे धार्मिक रंग घुल गया है, ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये भी बताएंगे कि योगी जी की न्याय व्यवस्था कितनी धार्मिक है और कैसे दो तरीके से तौली जाती है, वो आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में दो पैटर्न चल रहा है, दो तरीका चल रहा है, जहां एक धर्म को खास तौर पर छूट दी जाती है, उसको संरक्षण दिया जाता है, उसको दुलारा जाता है, उसको पुचकारा जाता है और दूसरे पर आंखें फूट जाती है। यहाँ पर खाकी वर्दी भी कैसे धार्मिक हो रही है और खाकी वर्दी में जो धार्मिक रूप से ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें दुलारा और पुचकारा खुद खास तौर पर जा रहा है। यहाँ की न्याय व्यवस्था किस तरीके से धार्मिक हो चुकी है, यहाँ का पुलिसिया सिस्टम किस तरीके से धार्मिक हो चुका है और योगी जी की शासन व्यवस्था किस तरीके से धार्मिक हो चुकी है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो दो तरीके से चलती है। अपनों को अपनाना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू वाला सिस्टम जो है वो उत्तर प्रदेश में कैसे तगड़े से चल रहा है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ये कावड़ यात्रा में पुलिस लोग जो है वो कावड़ यात्रियों के पैर दबाते नजर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे निजी चॉइस है, करना चाहिए, किसी को अगर अपने धर्म के प्रति प्यार है, दुलार है, सम्मान है तो वो क्यों ना दिखाए, बिल्कुल दिखाइए भाई। लेकिन ये लोग जो कावड़ यात्रियों का पैर दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो लोग कैसे कर रहे हैं तो भैया यूनिफॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से तस्वीर देख लीजिए जिसमें ये वाले पुलिस वाले, ये मोहतरमा, तमाम लोग जो है वो यूनिफॉर्म में कावड़ यात्रियों के पैर दबा रहे हैं। इसके अलावा ये तस्वीर देखिए जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार जो हैं वो प्लेन से फूल बरसा रहे हैं कावड़ यात्रियों पे। तो यूनिफॉर्म में ये भी जो है वो कावड़ यात्रियों पर फूल बरसा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आप ये वाली तस्वीर देखिए, ये संभल में सीओ रहते हुए अनुज चौधरी एक धार्मिक यात्रा में गदा लेकर जो है वो निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? यूनिफॉर्म पहनकर निकल रहे हैं। इसके अलावा ये भजन भी गा चुके हैं यूनिफॉर्म में। धार्मिक पहचान अगर किसी की है, कोई अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है तो वो इस तरीके की चीजें जो है वो कर सकता है। तो ये जो अनुज चौधरी हैं जो एक समय मोहम्मद साहब को भी ऊल जलूल बोल चुके हैं, ये वो हैं जो कहते हैं कि होली जो है वो साल भर में एक बार आती है और जुम्मे की नमाज तो हर बार आती है। तो जुम्मे की नमाज में आप अपने घर पर ही रहिए, बाहर निकलेंगे तो रंग से नहला दिए जाएंगे और न जाने क्या क्या। ये अनुज चौधरी जो धार्मिक यात्राओं में गदा लेकर यूनिफॉर्म में चल सकते हैं। इसके अलावा ये धार्मिक आयोजनों में भजन गा सकते हैं और इन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है, इनकी तारीफ भी की जाती है और फिरोजाबाद के एएसपी भी बना दिए जाते हैं। तो धर्म के काम में जुड़े रहने की वजह से अनुज चौधरी को प्रशंसा मिल रही है, उनकी तारीफ की जा रही है, उनको दुलारा पुचकारा जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट मंच पर मोहम्मद आफाक जो है अपने पैगंबर साहब के बारे में कुछ कह देते हैं तो कैसे मिर्च लग जाती है, ये आपको इस खबर से पता चलेगा। दरअसल एक स्कूल में ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर स्पीच देते वक्त मोहम्मद आफाक जो हैं वो एक बात कह जाते हैं और वो ये बताते हैं कि कैसे जिस घर में बेटियां होती हैं वहां पर खुदा की रहमत बरसती है। इस तरीके की बात वो कहते हैं। क्या कह रहे हैं वो आप खुद ही सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि इसमें मोहम्मद आफाक ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया कि नहीं। ईश्वर इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटी
हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई, हिंदू खतरे में पड़ गए। और तब ये बात कही गई बजरंग दल की तरफ से कि यूनिफॉर्म में इस तरीके से धार्मिक पहचान या धार्मिक ज्ञान देना, धार्मिक प्रचार प्रसार करना, इस्लामिक ज्ञान देना ठीक नहीं है। तो जो अनुज चौधरी कर रहे थे वो क्या था, प्रशांत किशोर जो कर रहे थे वो क्या था, प्रशांत कुमार जो कर रहे थे वो क्या था, और ये तमाम यूनिफॉर्म में लोग जब किसी आस्था को दिखाते हुए किसी कावड़ यात्रियों का पैर दबाते हैं तो वो क्या है। मैं बिल्कुल ये बात फिर से कह रही हूं कि किसी भी शख्स को यूनिफॉर्म में धर्म के आधार पर इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप सबके होते हैं, हिंदू के होते हैं, मुसलमान के होते हैं, सिख के होते हैं, ईसाई के होते हैं, सबके होते हैं, हर उस शख्स के होते हैं जो उस प्रदेश का रहने वाला नागरिक है। वो गरीब है, वो अमीर है, वो अल्पसंख्यक है, वो जो भी है, उस सब के आप हितैषी हैं, उस सब के आप नुमाइंदे हैं, उसके आप हैं। लेकिन जब कोई हिंदू अपने धर्म को, अपनी आस्था को यूनिफॉर्म में दिखा सकता है, तो एक मुसलमान अगर अपने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बता रहा है, वो भी इस जो बयान दे रहे हैं वो मैंने आपको सुनाया, बताइए इसमें क्या ऐसा था कि उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। और ये पहली बार नहीं है, मैं फिर से कह रही हूं कि हमारा देश संविधान से चलता है और हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश वो धर्मनिरपेक्षता वाली बात कहता है। तो वो राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, वहां के एक पुलिस वाले अपने धर्म का प्रचार करें तो किसी की भावना आहत नहीं होती, किसी तरीके का नियम नहीं टूटता। लेकिन एक शख्स मंच पर खड़े होकर कुछ कह देता है और उससे जो है वो मिर्च लग जाती है कुछ लोगों को, किसी की भावना आहत हो जाती है, किसी का धर्म खतरे में पड़ जाता है, किसी को बुरा लग जाता है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है। ऐसी ही एक घटना बागपत से सामने आई थी जब एसआई इंतजार अली को दाढ़ी रखने की वजह से जो है उनको ड्यूटी पर आने से रोक दिया गया था। कहा गया था कि दाढ़ी कटाओ तभी जो है वो आ सकते हो। एक कोई हिंदू तिलक लगाकर जा सकता है, कलावा बांध कर जा सकता है, किसी तरीके की कोई पहचान पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई मुसलमान दाढ़ी में जो है वो ड्यूटी पर नहीं जा सकता। इस तरीके से अपनी धार्मिक पहचान जो है वो नहीं जता सकता, इस पर रोक है। लेकिन तिलक लगाइए, कलावा बांधिए, उस पर रोक नहीं है। मैं फिर से कह रही हूं कि किसी भी शख्स को यूनिफॉर्म में इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना तो आप सबके हैं वैसा दिखना चाहिए। मैंने भी एनसीसी की है, हम लोग जब यूनिफॉर्म पहनते थे तो लड़की हो या लड़का हो किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था। ईयरिंग से लेके नोज पिन तक सब कुछ जो है वो निकाला जाता था, उतरवा दिया जाता था, कलावा और ये सारी चीजें उतरवा दी जाती थी ताकि लड़के और लड़की में कोई शारीरिक बनावट के आधार पर और कोई भेदभाव ना दिखे, किसी तरीके की कोई धार्मिक पहचान ना दिखे, ताकि आप एक कैडेट की तरह, एक आम नागरिक की तरह अपनी ड्यूटी के प्रति ध्यान दे पाए। इस तरीके की चीजें होती हैं। जब आप कोई कलावा, कोई टीका, कोई चीजें ऐसे लगा लेते हैं तो आप एक धर्म के प्रति झुकाव दिखाने लगते हैं जो सही नहीं है। लेकिन जब एसआई इंतजार अली जो बागपत में थे, उन्हें दाढ़ी रखने की वजह से उनकी ड्यूटी रोकी जा सकती है, मोहम्मद आफाक को जो है पैगंबर का नाम लेने की वजह से जो है रोका जा सकता है, उनको लाइन हाजिर किया जा सकता है, लंबी छुट्टी पर भेजा जा सकता है, तो उन लोगों पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? दरअसल ये एक ऐसी सोच है या ये एक ऐसी विचारधारा बना दी गई है जो अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दे तो मिर्च लग जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी अल्पसंख्यक, किसी मुसलमान, किसी दाढ़ी टोपी वाले से ही चिढ़ है। अगर कोई हिंदू भी मुसलमान के फेवर में कुछ कह दे तो चिढ़ मच जाती है, तिलमिला जाते हैं। इस पूरे मैटर पर जो मैं आपको बताती हूँ, आफाक खान जो है, मोहम्मद आफाक खान, वो बहुत पॉपुलर है अपने क्षेत्र में, ट्रैफिक को लेकर काफी पॉपुलर भी रहे हैं। इनकी आईडी भी है जिसमें ये तमाम लोगों को जागरूक भी करते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही इन्हें जो है वो एक स्कूल में ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर इनको बोलना था। और उस वक्त क्योंकि ये इस्लाम धर्म को मानते हैं तो इस्लाम धर्म से जुड़ा इन्होंने पैगंबर मोहम्मद का नाम लेते हुए जिक्र कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर बजरंग दल सामने आता है, हिंदू धर्म खतरे में होने की बात करता है और क्या कुछ कहता है कि वर्दी रखकर ये जो है वो इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मोहम्मद इफाक जो है, उन्हें गाड़ी पर अगर हिंदू भी लिखा रहता है तो बड़ी दिक्कत होती है। इस तरीके की चीजें बजरंग दल के लोग जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये नियम के ही विरुद्ध है कि आप गाड़ी पर किसी भी तरीके की धार्मिक पहचान या कोई भी चीज लेकर चलें। आर्मी, पुलिस भी लिखा होने पर भी जो है वो रोक है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब चीजें लिखने पर रोक है। ये गाइडलाइन है खुद यूपी गवर्नमेंट की। तो अगर गाइडलाइन, सरकारी नियमों को अगर बताने के लिए ये किसी गाड़ी को रोक लेते हैं तो भी इससे जो है धार्मिक भावनाएं खतरे में आ सकती है। हमारा धर्म कितना कमजोर है कि हर बात में हमें जो है वो खतरा महसूस होने लगता है। हर बात में हिंदू जो है वो खतरे में आ जाते हैं, धर्म जो है वो खतरे में आ जाता है। अब इतना ही नहीं, मैंने आपको कहा ना कि सिर्फ मुसलमानों से चिढ़ है, ऐसा नहीं है। अगर कोई हिंदू भी मुसलमान के फेवर में बात कर दे तो भी इनको चिढ़ हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ, देवबंद के इंस्पेक्टर है नरेंद्र कुमार शर्मा। देवबंद में ही इनका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ जिसमें ये बता रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी हो जरूरी नहीं है, हर धर्म में लोग जो हैं वो इस तरीके के होते हैं। किसी धर्म से किसी गलत आदमी का जुड़ाव नहीं होता है। मतलब हिंदू धर्म में भी जो है वो बदमाश, गलत काम करने वाले होते हैं और वो कई एग्जाम्पल देकर अपनी बात बताते हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आदि होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है। वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। वो हर एक धर्म में हो सकता है, लेकिन वो धर्म का आदमी नहीं। हमारे जो है आदर्श कुरान, हमारे आदर्श रामायण में कहीं नहीं लिख दिया कि इंसान को कष्ट पहुंचाना। उन्होंने बताया था कि हिंदू धर्म में भी जो है वो आतंकवादी होते हैं, सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हों ऐसा जरूरी नहीं है। ये सोच गलत है कि हम मुसलमानों को आतंकवादी मान लेते हैं। हर धर्म में जो है वो बदमाश है, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी और एसएसपी साहब जो है वो लाइन हाजिर कर दिए गए। तो हर वो शख्स जो सच कहने का गूदा रखता है, हर वो शख्स जो सच कह सकता है, जिसको सच कहने की आदत होती है, जो किसी कलावे में, किसी तरीके के दिखावे में या किसी तरीके के बहलावे फुसलावे में नहीं है, जो संविधान में यकीन रखता है, जो सच में यकीन रखता है, उसे ऐसे ही लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ये वीडियो इसलिए है कि हम एक सवाल पूछ सके कि एक के लिए जो चीज सही है वो दूसरे के लिए सही कैसे नहीं है। सवाल ये है कि अगर वर्दी के साथ आस्था दिखाना जो है वो अपराध है तो वो हिंदू पुलिस वाले के लिए अपराध क्यों नहीं है? सबके लिए एक नियम क्यों नहीं है? लॉ, नियम तो सबके लिए बराबर होता है। तो एक हिंदू वाला अगर अपनी आस्था, अपना धर्म, इस तरीके की चीजें कर सकता है तो एक मुसलमान अगर कर रहा है तो उससे इतनी चिढ़ क्यों है? इसके अलावा अगर कोई धार्मिक पहचान दिखा रहा है, सरकारी पद पर बैठा हुआ इंसान, तो किसी के लिए अगर वो गर्व की बात है तो बाकियों के लिए अपराध कैसे हो सकता है? अनुज चौधरी को अगर फिरोजाबाद का एएसपी बनाया जा सकता है तो अफाक खान अगर मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कह देते हैं तो उन्हें लाइन हाजिर क्यों कर दिया जाता है? अगर एक शख्स दाढ़ी लगाकर अपने धर्म का प्रचार कर रहा है या अपने धर्म को पालन कर रहा है तो उससे चिढ़ है, तो किसी कलावे, किसी तिलक से चिढ़ क्यों नहीं है? अगर एक शख्स सिर्फ सच कहकर ये बता दे कि बदमाश, बेईमान, चोर, डकैत सब में है, किसी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसे लाइन हाजिर क्यों कर दिया जाता है? सवाल ये है कि नरेंद्र कुमार शर्मा जो देवबंद के इंस्पेक्टर हैं, उन्हें लाइन हाजिर सच बोलने पर क्यों किया गया? एक आईने से आप दूसरे को देखेंगे, दूसरे आईने से आप दूसरे को देखेंगे, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? और इसमें खाकी वर्दी कैसे धार्मिक होती जा रही है, इस पर एक सवाल है। जब आप खाकी वर्दी पहनते हैं तो आप जिम्मेदारी अपने बदन पर ओढ़ते हैं। ये जिम्मेदारी है कि आप सबको एक बराबर देखें, सबको एक नजरिए से देखें, किसी तरीके से ऊंच नीच, जाति, धर्म, मजहब, लिंग आधार, किसी भी तरीके का आधार आप ना करें, भेदभाव ना करें। और इस तरीके से जब खाकी वर्दी जो है वो धार्मिक होने लगेगी, खाकी वर्दी किसी खास पहचान के लिए जानी जाने लगेगी, तो यकीन मानिए ना तो देश लोकतंत्र में यकीन रख पाएगा, ना तो देश लोकतांत्रिक बच पाएगा, और ना ही हम संविधान के रास्ते पर चल पाएंगे जो ये कहता है कि किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो खास तौर पर किसी धर्म को संरक्षण नहीं देगा। भारत जो है किसी मठ से या किसी मंदिर से निकला नहीं है। भारत उन तमाम लोगों के खून से सींच कर इस स्वतंत्रता को हमने पाया है, उन तमाम वीरों के खूनों से सींची ये स्वतंत्रता है, उन तमाम प्राणों की आहुति के बाद हमें ये लोकतंत्र मिला है। और हमें हमारा लोकतंत्र चाहिए, हमें हमारी स्वतंत्रता चाहिए। हम अपने उस स्वतंत्रता पर यकीन रखते हैं, ना किसी धर्म पर यकीन रखते हैं, ना किसी तरीके की धार्मिक पहचान में यकीन रखते हैं। मुझे भारतीय कहने पर ज़्यादा गर्व महसूस होता है और मैं भारतीय हूँ, उसके बाद कहीं जाकर हिंदू या कुछ हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ।
आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।